हे गाइस, आज से हम वर्ड डिफाइंग डैन गॉड की स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके ऑलरेडी 2 प्रीव्यूज आ चुके हैं एंड डोंगा भी जल्दी देखने को मिलेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी का स्टेटस एंड रिस्पेक्ट उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मिलती है। इस दुनिया में एक ऐसा यंग बॉय बॉर्न होता है जो बचपन से ही क्रिपल्ड नॉट क्रिपल्ड वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को खो देता, वो नेक्स्ट लेवल पर एडवांस नहीं कर पाता। सब लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया होता है एंड उसे लूज़र का टैग मिलता। बट औरों को कहाँ पता होता कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती, उसके साथ साथ विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड यही वो एक चीज़ थी जो हमारे एमसी चैनशियांग को स्पेशल बनाती है औरों से। ये स्टोरी एक ऐसे यंग बॉय की है जो अपनी विल पावर से पूरे 9 रिल्स एंड हेवन को हिला कर रखने वाला है। 仙人也会流血。 वेल तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इस यंग बॉय की जर्नी को। सीन स्टार्ट होता है एक सिटी से जिसका नाम होता है वहू सिटी। मौसम वहाँ पर डार्क क्लाउडी होता है, ऊपर से लाइटनिंग भी हो रही होती है। इसी सिटी में एक यंग बॉय टहल रहा होता है एंड स्काई की ओर देख के कहता है मैं और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। अगर मैं एक अच्छी स्पिरिट हर्ब नहीं ढूंढ सका तो शायद मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। उस यंग बॉय का नाम होता है चैनशियांग, जो कि अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को रिकवर करने के लिए एक अच्छी स्पिरिट हर्ब ढूंढ रहा होता है। एज यू ऑल नो, कल्टिवेशन वर्ल्ड में बिना स्पिरिचुअल वेन्स के होना एक कर्स है। जब वो एक बच्चा होता तो वो सीक्रेटरी ट्रेनिंग करता है एंड बीस्ट से फाइट करता, जिससे उसकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का एक्सपीरियंस अपने पीर से ज़्यादा होता। इसी टाइम पर एक ओल्ड मैन चैनशियांग की ओर आते हुए कहता कि चैनशियांग, तुम आउटसाइड क्या कर रहे हो? क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसे मौसम में बाहर जाना चाहते हो? वो ओल्ड मैन होता है उनकी फैमिली का एक एल्डर, जो चैनशियांग के हार्ड वर्क को एडमायर कर रहा होता। चैनशियांग की कल्टीवेशन 3rd लेवल मार्शल रिल्म पर रुक गई होती है एंड आइदर साइड उसके जो साथी रहते हैं वो 4th रिल्म एंड इवन कुछ साथी 5th लेवल पर एडवांस कर गए होते हैं। चैनशियांग इन रिस्पॉन्स डिटरमिन्ड लुक में हंसते हुए कहता मुझे हर्ब को लेने जाना ही पड़ेगा एंड वहाँ से जाने लगता। इसी के साथ वो ओल्ड मैन कहता कि तुम पे स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है तो फिर चाहे तुम कितना ही हार्ड प्रैक्टिस करो तुम एडवांस नहीं कर पाओगे। जब चैनशियांग ये सुनता तो वो अपना सर हिलाता, उसने भी एक्सपेक्ट किया होता क्योंकि चैनशियांग ने अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड्स हर किसी से सुने थे, फिर भी वो गिव अप नहीं करता। इसी टाइम पर चैनशियांग को एक मिडिल एज मैन आता है और कहता है चैनशियांग, क्या तुम्हें इस मौसम में जाना ही जाना? चैनशियांग कहता है डैड, स्टॉर्म एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर मुझसे हर्ब छीनने वाला कोई नहीं होगा। यस, वो मिडिल एज मैन होता है चैनशियांग का फादर चैन तिनहाओ, एक फेमस फॉर्मिडेबल कल्टिवेटर। इसी के साथ चैनशियांग जाने लगता। जब चैनशियांग जा रहा होता तो उसके फादर चैन तिनहाओ बस साय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर जो कि इमॉर्टल डेविल क्लिफ नाम से जाना जाता था। चैनशियांग माउंटेन से नीचे डीप जा रहा होता। वो जो माउंटेन होता है वो ब्लैक टाइप के क्यू से भरा रहता है, जो बहुत ही टेरिफाइंग होता है, जहाँ पर डेथ का ऑरा होता। बट चैनशियांग फिर भी उस स्पिरिट हर्ब को लेने आया। वो धीरे धीरे उस माउंटेन के डीप में जा रहा होता। फॉर श्योर अगर उसे ये सब करता कोई देख रहा होता तो फिर उसका मजाक बनाते हैं एंड उससे मेडमैन कहते हैं। फिर यहाँ पर हेल स्प्रिट ग्रास के बारे में बताया जाता है कि इवन तो ये स्प्रिट हर्ब एक डेडली साउंड करती है, पर ये एक ऐसी स्ट्रेंज हर्ब है जो कि एक डेड स्केलेटन में भी जान फूंक दे। ये स्प्रिट हर्ब कॉमनली वहाँ पर ग्रो होती है जहाँ पर डेथ की डेंस हो या फिर किसी एंशिएंट बैटल फील्ड में। चैनशियांग जैसे जैसे क्लिप के बॉटम में जा रहा होता उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते, जैसे कि चैनशियांग को हेल स्प्रिट ग्रास अपने लिए नहीं चाहिए होती है। वो उस हर्ब को कुछ प्रीशियस पिल्स में ट्रेड करने के लिए लेना चाहता था, जो पिल्स उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करे। कोई नहीं जानता था कि डेविल क्लिप के बॉटम में क्या है। कहा जाता कि वहाँ पर कई लोग गए बट वापस कोई नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे करके 2 घंटे बीत जाते एंड ऊपर से बारिश कंटिन्यू हो रही थी, जिससे उस माउंटेन के जो रॉक्स रहता है वो भी स्लीपरी हो जाता है। फाइनली चैनशियांग उस माउंटेन के कई फीट नीचे आ गया होता है। वो अपनी सराउंडिंग देख रहा होता और फिर उसे एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है एंड वो एक्साइटमेंट में ज़ोर से चिल्लाता है हेल स्पिरिट ग्रास, जो कि वाइट सीड जैसी होती है। चैनशियांग अपने आप को काम करता है एंड थोड़ा रेस्ट करता है एंड स्पिरिट हर्ब के पास जाता है। इसी के साथ वो इस स्पिरिट हर्ब को ऑब्जर्व करने लगता है एंड उसे पिक करने के साथ साथ वो कंक्लूड करता कि ये स्पिरिट ग्रास यहाँ पर हज़ारों सालों से ग्रो हो रही है, और फिर उसे अपनी स्टोरेज पाउच में रख देता। फिर वो खुद से ही बात करने लगता, अपने उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे होते हैं और फिर वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। टाइम फ्लोज होता है और फिर आधे घंटे बाद वो सेंस करता है कि वो जो माउंटेन होता है वो ट्रेम्बल करता है एंड उसके ऊपर से कई सारे जो पत्थर होते हैं वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे होते हैं। वो रियलाइज़ करता है कुछ बुरा होने वाला है एंड फिर कर्ज करने लगता है, डैम मुझे अभी ये स्पिरिट ग्रास मिली है एंड ये सब हो रहा। इसी के साथ उसके ऊपर से एक रॉक गिरता है एंड चैनशियांग की बॉडी अनविलिंग वॉइस के साथ अभ्यास में गिर जाती है। कुछ टाइम बाद जब चैनशियांग की आँख खुलती है
तो सरप्राइजिंगली वो अपने चारों ओर देख सकता था। एंड वो एक सीन देख के शॉक हो जाता है कि उससे थोड़ी दूर पर दो एल्योरिंग ब्यूटीज विद लॉन्ग हेयर्स ग्राउंड पर बैठी होती हैं। मोर शॉकिंगली वो दोनों स्टनिंग ब्यूटीज नेक्ड होती है, जिनकी फ्लॉलेस जेड बॉडीज को देखकर चैन चैंग ड्रीम्स में खो जाता। उसका फेस पूरा रेडिश हो जाता, उसकी जो हार्ट बीट्स रहती है वो मानो कि रुक सी गई हो। चैन चैंग ने इससे पहले इतनी चार्मिंग ब्यूटीज नहीं देखी होती है, एंड ऑब्वियसली मैंने भी। वो दोनों ब्यूटीज एक दूसरे को देख रही होती है एंड सडनली उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें कोई परवर्ट घूर रहा होता। चैन चैंग स्लोली उन ब्यूटीज की ओर बढ़ता है। उसे इस टाइम पर ही हेल जैसी जगह भी हेवंस लगने लगती है, पैराडाइज। वो दो चार्मिंग ब्यूटीज गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चैन चैंग फील कर रहा होता है एक किलिंग इंटेंट, बट फॉर सम रीज़न वो मूव नहीं कर पाता है। चैन चैंग पूछता है सिस्टर्स तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? इन रिस्पॉन्स उन ब्यूटीज़ में से एक ब्यूटी कोल्ड वॉइस में कहती है अगर तुमने एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें फील करवाऊंगी कि वर्स देन डेथ क्या होता है। एंड जो दूसरी वाली ब्यूटी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड एग्रेसिव वॉइस में कहती है अगर तुम यहाँ आए तो तुम रिग्रेट करोगे तुम बॉर्न क्यों ही हुए। उसकी आवाज़ थोड़ा सिडक्टिव होती है, जो भी ये वॉइस सुने उसकी सोल तक ट्रैम्बल करने लगे। चैन चैंग इन रिस्पॉन्स कहता है लेडीज़ मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं बस स्पिरिट हर्ब लेने आया था, बट ये जो माउंटेन ये ट्रैवल करने लगा जिससे मैं नीचे गिर गया। मैं लकी हूँ अभी तक भी जिंदा हूँ। इसी के साथ चैन चैंग अपनी स्टोरेज पाउच से 2 गाउन्स निकालता है एंड उन्हें देने के लिए आगे बढ़ता। जैसे जैसे चैन चैंग आगे बढ़ रहा होता उसे एक प्लीजिंग सा सीन देखने को मिलता, बट साथ साथ उसकी सोल भी ट्रैम्बल करने लगती है उनके स्लॉटर की उससे। चैन चैंग का ये गाउन वाला एक्ट देख के दोनों ब्यूटीज अच्छा फील करती हैं एंड रिलैक्स्ड हो जाती हैं। उनमें से जो सिडक्टिव लड़की होती है वो एक स्माइल एंड सॉफ्ट वॉइस के साथ कहती है लिटिल ब्रदर मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम पे स्पिरिचुअल वेंस नहीं है जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं बन सकते। हाउएवर मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक्सट्रीम यांग डिवाइन और कुछ फॉर्मिडेबल डिवाइन एक्सरसाइज एंड एल्केमी स्किल सिखा सकते हैं जिससे कि तुम फील्ड को रिफाइन कर सको। जब चैन चैंग ये सुनता है तो वो उसके मन में भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इसी टाइम पर दूसरी वाली लड़की कोल्ड वॉइस में कहती है मैं भी तुम्हें एक्सट्रीम यन डिवाइन एंड कुछ डेविल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने को दूंगी। ये सुन के चैन चैंग और शॉक हो जाता है एंड वो कहता है कि शायद तुम दोनों के सर पर चोट लगी है ऊपर से गिरने पर। इवन तो मेरे पास स्किल्स नहीं है बट मैं इतना फूल भी नहीं हूँ। वो सिडक्टिव लड़की कहती है तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा नहीं तो कि तुम यहाँ से ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। चैन चैंग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसे यिन यांग वैन एंड डिवाइन और डेविल एक्सरसाइज फ्री में मिल जाएगी, बट फिर उसके पास चॉइस भी कहाँ होती है। इसी के साथ वो अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम चैन चैंग है और फिर उनका नाम पूछने लगता है। वो सिडक्टिव ब्यूटी एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहती है सू मे याओ एंड जो दूसरी ब्यूटी होती है वो कोल्ड वॉइस में कहती है बाई यू। चैन चैंग कहता है व्हाट अ क्यूट नेम एंड नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछता। सू मे यू कहती है पहले हमें ब्लड बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिससे कि हम एक दूसरे को बिट्रे ना करें। इसी के साथ वो ब्लड बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करने लगते कि क्या क्या स्टेप्स हैं एंड चैन चैंग ये सब फॉलो करके दोनों सेलेस्टियल ब्यूटीज़ के साथ ब्लड बॉन्ड साइन करता। चैन चैंग अपनी स्टोरेज से हेल स्प्रिट ग्रास निकालता क्योंकि वो दोनों पीडलेस ब्यूटीज़ काफ़ी वुंडेड होती है। चैन चैंग पूछता सिस्टर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है एंड वो फॉर्मिडेबल एनिमी कौन है। ये सुन के जो बाई होती है वो कोल्ड वॉइस में कहती है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं था कि हमें तुम्हें सब बताना पड़ेगा। बट सू में होती है वो एक काम एंड चार्मिंग वॉइस में कहती है ये सब तुम्हारी समझ से परे, इससे तुम जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा। इसी के साथ चैन यिन यांग वैंस को लेने के लिए ग्राउंड में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाता और फिर दोनों सू मेयू एंड बायू यिन यांग वैंस को अपने डेलीगेट हाथों से चैन चैंग की बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है। चैन चैंग अपनी बॉडी में कुछ फील कर रहा होता है एंड कहता है सो दिस इज डिवाइन वेंस इट फील्स सो गुड। इसी टाइम पर उसके एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं होता। इस दुनिया में मॉर्टल मार्शल रिल्म की लेवल को 10 स्टेज में डिवाइड किया गया। रिफाइनिंग की, क्वेंचिंग बॉडी, मार्शल बॉडी, ओपनिंग वेन, ट्रू क्यू, डिवाइन सेंस, ट्रू ऑरा, डिवाइन पावर, ट्रू फॉर्म एंड लास्टली कंप्लीशन। मॉर्टल मार्शल रिल्म के ऊपर ट्रू मार्शल रिल्म होती है जो कि सारे कल्टिवेटर्स का ड्रीम होता है क्योंकि इस रिल्म में ना तो सिर्फ पावर लेवल इंक्रीज होता, इसके अलावा उस कल्टिवेटर की लाइफ स्पैन भी हजारों साल बढ़ जाती है। चैन चैंग पहले मॉर्टल मार्शल रिल्म के 3rd स्टेज पर होता, काफ़ी लंबे टाइम से वो 4th लेवल पर एडवांस नहीं कर पाता। फिर इसी के साथ इनकी कुछ चैंटिंग होती है। सू मेयू एंड बायू चैन चैंग को रिमाइंड करवाती है कि तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में हेल्प करनी होगी। चैन चैंग इन रिस्पॉन्स में कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूँगा। फिर वो दोनों ब्यूटी सेटिस्फेक्शन लुक में साई करते हैं। बायू कहती है हमारी स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए हमें पिल्स की नीड हो जो हाई लेवल की पिल्स होगी। सू में ही अपने पास से एक रिंग
चैनशंग को देते हुए कहती है, इस पर तुम अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालो जिससे ये तुम्हें अपना ऑनर रिकॉग्नाइज करे। स्टोरेज पाउच के बजाय तुम अब इसे यूज करना। इसी रिंग के अंदर मैं और सिस्टर भी रहेंगे। और फिर चैनशंग इसी के साथ उस माउंटेन कम और हेल ज्यादा वाली जगह से बाहर आता एंड वो सिटी की ओर बढ़ने लगता दोनों ब्यूटीज के साथ जो कि रिंग में होती है। रास्ते में जाते जाते ये आपस में चैंटिंग कर रहे होते। चैनशंग पूछता, सिस्टर्स तुम मुझे डिवाइन एंड डेविल एक्सरसाइज कब सिखाओगे? भाई एक कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम्हारी बॉडी अभी वीक है इसलिए तुम अभी डेविल एक्सरसाइज को विटनेस नहीं कर पाओगे। एंड सुमे कहती है, डिवाइन एक्सरसाइज तुम कभी भी सीख सकते हो, पहले तुम्हें घर जाना होगा और फिर मैं तुम्हें एल्केमी भी सिखाने वाली हूँ। इसी के साथ चैनशंग घर की ओर चल देता। फिर सीन वो सिटी का ही दिखाया जाता एंड इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।